बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट क्लिप में बात करनी है काजी फायज़ ईसा साहब का सबसे पहला जो केस उन्होंने फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस पर बात करनी है। उसकी रीज़न क्या है कि सबसे पहला वही केस इन्होंने फिक्स किया है, सियासी केस फिक्स किया है और सर्विस के पहले ही दिन फिक्स कर लिया। दूसरा, इस केस का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो चैलेंज है, जो सस्पेंडेड है, उसका नैब तरामीम का जो फैसला किया है उमरता बंदयाल साहब ने, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, कल चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपनी सर्विस का सबसे आखिरी फैसला सुनाया और नैब तरामीम ख़त्म कर दी, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के जितने भी करप्शन के केसेस ख़त्म हुए थे इस नैब लॉ के ज़रिए वो सारे के सारे बहाल हो चुके हैं, रीओपन हो चुके हैं। 7 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे केसेस जहां से ख़त्म हुए थे वहां से शुरू करने का ऑर्डर, तमाम इंक्वायरियां, तमाम इन्वेस्टिगेशंस भी रीओपन करने का ऑर्डर, और जो NRO 2 हुआ था नैब लॉ का, नैब को ख़त्म करके, वो भी वापस हो गया। उसके साथ ही उन्हीं लम्हों में सुप्रीम कोर्ट में आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी सर्विस का सबसे पहले दिन सबसे बड़ा सियासी केस फिक्स कर दिया। इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अपील का राइट दिया गया है, सेक्शन 4 के तहत अपील का राइट। अपील का क्या राइट? कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है उनके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप नजर सानी फाइल कर सकते हैं। नजर सानी क्या होती है कि जब कोई फैसला कोई जज करता है तो उसी कोर्ट में उसी बेंच के सामने एप्लीकेशन दी जाती है कि फैसला करते वक्त फलां फलां फैक्ट्स डिस्कस नहीं हुए या बाद में ये हमारे इल्म में आए हैं, पहले मौजूद तो थे लेकिन हमारे इल्म में नहीं थे, तो इनको भी डिस्कस करके दोबारा से फैसला कर लिया जाए। तो वो सेम बेंच सुनता है। अपील ये होती है, अपील का ये राइट दे दिया गया कि जो बंदा एक अपील करेगा, जिस बेंच ने पहले सुना था उससे लार्जर बेंच बनेगा, फिर उसका फैसला करेगा। ये था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 जो सबसे मेन है। अब काजी फायज़ ईसा साहब ने इसको कर दिया फिक्स। अगर काजी फायज़ ईसा साहब इस पर कोई वर्डिक्ट देते हैं, अगर तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो नैब तरामीम का फैसला, जो कालअदम हुई है नैब तरामीम, वो ख़त्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ख़त्म कर देते हैं, कालअदम कर देते हैं, उस पटिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पटिशन अलाउड कर देते हैं, तो जो नैब तरामीम का फैसला आया है ये बहाल रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए नैब तरामीम ख़त्म हो जाएंगी। और अगर काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बहाल करके जो पटिशन है उसको खारिज करते हैं और कहते हैं ये कानून बिल्कुल ठीक बना था, तो उसके बाद क्या होना है? ये फैसला चैलेंज होना है। नैब तरामीम का जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने फैसला किया ये चैलेंज होगा। उसके बाद लार्जर बेंच बनेगा और उसके बाद चीफ जस्टिस, याद रखिए ये फैसला है 2-1 से, मतलब 2 ने इसके हक में फैसला दिया, मंसूर अली शाह ने दिया खिलाफ। अब जब चीफ जस्टिस होंगे काजी फायज़ ईसा साहब, उमरता बंदयाल चले गए, उसके बाद अगर लार्जर बेंच बनता है तो बेंच भी बनाना काजी फायज़ ईसा साहब ने, तो ये बेंच भी चेंज होगा, ये लोग भी चेंज होंगे और उसके बाद इसका फैसला भी दोबारा से आएगा। लेकिन याद रखें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बिल्कुल आइन के मुनाफी है, आइन के ख़िलाफ़ है। आइन में ये वाज़िया तौर पर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो प्रैक्टिस है, जो प्रोसीजर है, उसको सेट करना, बनाना, ये इख्तियार है, ये ड्यूटी है, ये पावर है सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। और आर्टिकल 190, 191 ये इसमें वाज़िया है। जबकि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाकर अपील का राइट देकर बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ ये कानून बनाया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का ये इम्तिहान होगा 18 तारीख को कि वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हैं या ये गैर आइनी कानून को बहाल करते हैं। अगर वो उसको गैर आइनी कानून को बहाल करते हैं तो करप्शन के सारे केसेस जो नैब तरामीम फैसले के ज़रिए वापस हुए हैं, इनको दोबारा से बंद करने के चांसेस पैदा हो जाएंगे।
اور لوگوں کی جو عوام کی یاد رکھیں اب 1979 نہیں ہے، اب 1980 90 2000 نہیں ہے، اب 2023 چل رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ساری عوام کو سارا شعور حاصل ہے۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ اب تو ہر بندہ ہی آئینی ماہر بن چکا ہے۔ تو یہ تعلق تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اس فیصلے کا 18 تاریخ کو جو کیس مقرر کیا ہے اور جو نیب ترامیم کا کیس فیصلہ آیا ہے، ان دونوں کا آپس میں یہ تعلق